हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक है फ्यूचर ऑफ एमएलएम इन इंडिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एमएलएम का कोई फ्यूचर है इंडिया में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं एमएलएम करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो एमएलएम या फिर हम कह सकते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर हम कह सकते हैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो इसको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम यहां पर जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो एक नेटवर्क में बेचते हैं, जो हमारा नेटवर्क है उसमें बेचते हैं। और यहां पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अब यहां पर जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा हूं ना, वो चेन के मेंबर्स है। ठीक है, अब जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहां है वो सब अपने अपने नेटवर्क्स में उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। हालांकि इसको एमएलएम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल होता है, फिर उसके अलग अलग टायर्स होते हैं, नीचे आते आते जो है एकदम लो लेवल टायर पे आ जाता है, जहां पर कुछ खास कमाई होती नहीं है। तो हाँ, मतलब ना तो पहले होती थी ना ही अब होती है। तो इस पर हमने पहले एक और वीडियो बनाया था, तो वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इसका क्या फ्यूचर है। ठीक है, एमएलएम का फ्यूचर क्या है। अब फ्यूचर क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। एमएलएम का बेसिक फंडा क्या था, मतलब किस फंडामेंटल्स पे एमएलएम चलता है। देखो, एमएलएम में क्या रहता है कि यहां पर आपको बोला जाता है कि आपको अब किसी के लिए नौकरी नहीं करना है। ठीक है, मतलब आप अब अपने खुद के लिए काम करोगे, ये चीज बोली जाती है। और बहुत सारे ऐसे एमएलएम में काम करने वाले लोग हैं जो टॉप लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, अगर वो 10, 20, 30, 40 सालों से अगर एमएलएम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो लोग करोड़पति है। बोलते हैं कि आपको 2 साल में करोड़पति बना देंगे, ये है वो है, करोड़पति बन जाओगे आप अगर आप एमएलएम के साथ जुड़ जाओ। गाइस, एमएलएम कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि अपना इसका कुछ एक, मैं क्या कहता हूँ, जैसे कि एमएलएम जो है किसी भी कंपनी का हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का हो सकता है। ठीक है, हम हेल्थ प्रोडक्ट्स के जो केस में हम एमएलएम कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो दुनिया में, उसको एमएलएम फॉर्मूले से आप बेच सकते हो, है ना। तो एमएलएम अपने आप में कोई चीज नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का सिर्फ एक तरीका है एमएलएम। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर कोई बोलता है कि मैंने 30-40 साल काम किया है एमएलएम टेक्निक में और मैं करोड़पति हूं, ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि वो टाइम था, तब क्या है कि कोई और ऑप्शन नहीं था मार्केटिंग करने का, कोई भी दूसरा ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं था। इसीलिए जो लोग एमएलएम करते थे वो लोग सक्सेसफुल हो जाते थे। ठीक है, अब एमएलएम में होता क्या है, करते क्यों थे एमएलएम। गाइस देखो, क्या रहता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है, मान के चलो ये है जैसे कि एक मोबाइल फोन है। अब मैं इस मोबाइल फोन को बेचना चाहता हूं, मैंने बनाया फोन। ठीक है, अगर मैं इसको बेचना चाहता हूं, अब मैं बेचना चाहता हूं तो मुझे क्या है कि इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना तो बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, मुझे सबसे पहले इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने पड़ेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास अपना खुद का एक नेटवर्क है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनको पैसे देने पड़ेंगे और अलग अलग जगहों पर मुझे एक चेन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और उनमें से हर एक को बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, उनकी दुकान के खर्चा होगा, बहुत सारे खर्चा होगा। तो मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में सालों का टाइम लगेगा और बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे बस ये फ़ोन बेचने से मतलब है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे एक दोस्त को पकड़ूंगा, उसको बोलूँगा, ले भाई ये फ़ोन बेच ले तू। ठीक है, इस फोन को जब मैं बेचता हूं, मतलब ये फोन है 8,000 रुपए का। नॉर्मली मैं इसको 8,000 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोन को मेरे दोस्त को 5,000 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, अब मैं उसको बोलूंगा कि देखो, अगर ये फोन 5,000 रुपए में बिकता है ना, तो मेरा तो प्रॉफिट है। ठीक है, नॉर्मली ये फोन किसी भी प्राइस में बेच सकते हैं, लेकिन अगर इस फोन को मैंने अगर 5,000 रुपए में भी बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, मेरा प्लान था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाऊं और उसके बाद इसको 8,000 रुपए में बेचूं। ठीक है, तब मुझे यहां पर सुन के लग रहा होगा कि मुझे 8,000 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 3 या 4,000 रुपए प्रॉफिट होता होगा। नहीं, मैं अगर इसको 5,000 रुपए में बेचूंगा ना, तभी मेरा 1,000 रुपए का तो प्रॉफिट इसमें आराम से हो जाता है। ठीक है, और मेरे लिए वो सफिशियंट है। और क्योंकि एक फोन तो नहीं बेच रहा हूं ना मैं, ऐसे हजारों फोन बेच रहा हूं मैं। तो ऐसे में क्या है कि मैं अपने दोस्त को ये फोन 5,000 रुपए दे दूंगा और मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे दोस्त को बोलूंगा कि तू इस फोन को बेच। ठीक है, तू मुझसे 5,000 रुपए में ले और तुझे जितने में बेचना है बेच। तू बोले 8,000 में बेच, 9,000 में बेच, 10,000 में बेच, तेरी जो कैपेबिलिटी है उसमें बेच, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे 5,000 रुपए में तू ले और बेच दे। अब मेरा जो दोस्त है वो क्या करेगा, वो अपने नेटवर्क्स में बेचेगा इसको। ठीक है, और वो लोग उनके नेटवर्क्स में बेचेंगे इसको, और वो ये जो चेन है ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी। अब इन सब का जो कमीशन है वो मेरे दोस्त को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा,
क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, अब मेरा प्रोडक्ट है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने उस चेन को स्टार्ट किया, सबसे ज़्यादा फायदा तो मुझे ही होना है, ठीक है, मेरे दोस्त से भी ज़्यादा फायदा तो मुझे ही होना है इससे, ठीक है। तो ये एक टेक्निक थी पहले की, इस तरीके से चीज़ें चलती थी और उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग नहीं था। तो इस वजह से मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाऊं अपना खुद का, या फिर मैं एक बंदे को पकड़ लूं और वो दूसरे को पकड़ेगा, वो तीसरे को पकड़ेगा, इस तरीके से फ्री में एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनेगा। अब जब मैं फ्री में बना रहा हूं तो मैं जिस चीज को 8,000 में बेचने का सोच रहा था उस चीज को मैं 5,000 में बेच रहा हूं। तो ऐसे में कस्टमर्स को भी कम प्राइस में मिलेगा और मैं जिसको बेच रहा हूं उसको भी कम प्राइस में दे सकता हूं और वो उसको 5,000 की जगह 6,000 बेचेगा, ठीक है। कितना भी बेचे सबको इसमें फायदा होगा, कस्टमर्स को भी इसमें फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हो सकता है शायद कभी किसी कस्टमर तक पहुंचे भी नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने ये फोन बेचा मेरे दोस्त को, मेरा दोस्त ये फोन बेच रहा है उसके दोस्त को, और वो ये फोन क्यों खरीद रहा है, क्यों, ताकि वो आगे और बेच पाए, है ना। तो ये कभी कस्टमर तक पहुंच नहीं रही। एमएलएम की यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो चीज है ना ये कस्टमर के लिए बनाई ही नहीं जाती। ये हर बंदा इसको इसलिए खरीद रहा है ताकि इसको आगे बेच पाए, किसी को भी इसकी जरूरत नहीं है, इस प्रोडक्ट की किसी को जरूरत नहीं है, बस ये फिर भी बिके जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबको आगे बेचना है, सब इसमें फंस गए, इस एक नेटवर्क के अंदर सब जने फंस गए, सबको एक लालच दिया गया, वो लालच के चक्कर में सब जने इसमें फंसते चले जा रहे हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में जिसकी किसी को जरूरत भी नहीं है। ये एमएलएम है। अभी जैसे हमने विवेक बिंद्रा का केस सुना कोर्सेस का, ठीक है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं उस पर एक कोर्स बनाया, वो उस कोर्स में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो कोर्स बिके जा रहा है, बिकता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बंदा उसको खरीद रहा है इस उम्मीद में कि इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा। जब उसे सीखने को नहीं मिलता है तो बंदा खुद इसको आगे बेचता है, अपना पैसा निकालना है ना जो उसने पहले दिया था, फिर वो भी इसे खरीदता है, उसको भी कुछ सीखने को नहीं मिलता है, फिर वो सोचता है चलो अब मेरा पैसा तो निकालता हूं इसको आगे बेच के, तो वो आगे बेचता है, ठीक है। तो एक अनवांटेड प्रोडक्ट मार्केट में बिना बात के बिके जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब जने इसको अपना एक बिजनेस मॉडल बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल इसका फंडा है एमएलएम का, इसीलिए एमएलएम का मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूं, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बिकता है जिसको किसी की जरूरत ही नहीं है ना। अगर वो प्रोडक्ट खराब भी होगा तब भी लोग उसे प्रमोट करते रहेंगे। ये एमएलएम की प्रॉब्लम है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज तो ये कि अब अगर मान लो कि कोई एक अच्छा प्रोडक्ट भी है और किसी ने अच्छी तरीके से उसे प्रमोट कर भी दिया, ठीक है, तो भी एमएलएम का कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि अब आ गया डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि अगर मैं अपना एक ये जो फोन है इसको मैं चाहता हूं कि मैं पहले अपने स्टेट में बेच रहा हूं, इस स्टेट में मेरे 2-3 दुकानें हो गई, अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे किसी पूरे इंडिया में बेचना। अब मुझे पूरे इंडिया में अगर इसको बेचना है तो मुझे हर स्टेट में 3 या 4 इसके स्टोर्स ओपन करने पड़ेंगे। अब आप सोचो पूरे इंडिया में 3 या 4 स्टोर इसको ओपन करना कितना मुश्किल है। इमेजिन कर सकते हो, एक स्टोर भी ओपन करना इतना मुश्किल होता है, इतना पैसा लगता है एक स्टोर भी ओपन करने में। तो आप सोचो कि पूरे इंडिया में हर स्टेट में 3 या 4 स्टोर ओपन करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अब मैं यहां पर एमएलएम भी कर सकता हूं, लेकिन एमएलएम थोड़ा बहुत बदनाम हो चुका है, ठीक है, अब फिर भी चल सकता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के आने की वजह से एमएलएम का पूरा खेल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि यहां पर अब मुझे किसी भी स्टेट में दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, एक डोमेन लूंगा, एक होस्टिंग लूंगा, ठीक है, अपना ई कॉमर्स स्टोर बना दूंगा जो ना सिर्फ इंडिया में चलेगा, ना कि मतलब पूरे वर्ल्ड में चलेगा वो स्टोर, ठीक है। अब मुझे इंडिया में कोई भी स्टोर खोलने की जरूरत नहीं है। इंडिया में किसी भी लोकेशन में बैठ के कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट को ओपन कर सकता है अगर उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, और वो सीधा ऑर्डर डालेगा, ऑर्डर मेरे पास आएगा, पैसा मेरे पास आएगा, मैं उसके घर पे वो प्रोडक्ट भिजवाऊंगा। तो क्या मुझे एमएलएम की जरूरत है? नहीं है, ठीक है। अब ये तो हुआ मेरा केस, क्योंकि मुझे यहां पर मेरे पास एक प्रोडक्ट था तो मैंने वेबसाइट बना लिया। अब जिन लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं है वो भी तो बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो उनको अब ये एमएलएम जो है उनको भी तो एमएलएम की जरूरत पड़ेगी। गाइस अब एमएलएम की जगह आ गया एफिलिएट मार्केटिंग। अब एमएलएम के केस में क्या था और एफिलिएट के केस में क्या है इसको समझते हैं। देखो अभी क्या है ना, मैं अपने दोस्त को ये फोन दे रहा हूं 5,000 रुपए में, उसको मुझसे ये फोन खरीदना पड़ रहा है 5,000 रुपए में, तभी वो उसे आगे बेच पा रहा है। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बना इसका, वो मुझसे 5,000 रुपए में ले रहा है
और वो आगे बेच रहा है 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, जितना वो चाहे उतना बेच सकता है। ठीक है, तो अब उसको लेकिन खरीदना पड़ रहा है ना मुझसे फोन। मैं एक फोन तो नहीं बेच रहा हूं उसको, मैं हो सकता है ऐसे 100 फोन एक साथ बेच रहा हूँ, तो मुझे 5 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे। जब वो मुझे 5 लाख रुपए देगा तभी उसको ये 100 फोन मिल सकते हैं, फिर ही वो उसे आगे बेच सकता है। ठीक है, मतलब 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग रही है एमएलएम में। अब सुनो, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, मेरा फोन है ये, मेरी वेबसाइट भी है। अब मेरा दोस्त क्या करेगा, उसको मुझे 1 भी रुपए नहीं देना है। वो क्या करेगा कि वो अपना फेसबुक पेज यूज कर सकता है, यूट्यूब चैनल यूज कर सकता है, अपना वेबसाइट यूज कर सकता है, कुछ भी यूज कर सकता है। वहां पे बोलेगा कि अभिषेक के पास एक फोन है जो कि बहुत कमाल का फोन है, इसके कैमरा में ये बात है, वो बात है, वो OIS है, ये सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है, 8 GB रैम है, 5000 घंटे का मतलब 5000 mAh की बैटरी है, जो कि 4 दिन तक मतलब बिना फोन को यूज करोगे तब भी उस बैटरी खत्म नहीं होगी, फोन में ये है वो है, यूं बोल के बिना मुझसे फोन खरीदे वो यूं बोलेगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करो और जाके खरीद लो। अब जैसे ही कोई बंदा उसके उस फेसबुक पेज में से या यूट्यूब चैनल में से या वेबसाइट पे उस लिंक को क्लिक करके खरीदेगा, तो मेरे पास एक ऑर्डर आएगा। मेरे पास जो ऑर्डर आएगा उसमें मैं इस फोन को बेच रहा हूं कुछ भी एक XYZ अमाउंट में 8000 रुपये बेच रहा हूं मान लो। अब क्योंकि मेरे दोस्त ने वो बिकवाया है, ठीक है, तो मैं उसका एक कमीशन उसे दे दूंगा। अब उसको मुझसे कुछ खरीदना नहीं पड़ा, उसे 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे कमीशन मिल गया एफिलिएट मार्केटिंग में। ये मॉडर्न मार्केटिंग है। तो ऐसे में भी MLM का कोई रिक्वायर, तो जिनके पास प्रोडक्ट है वो वेबसाइट से बेचेंगे, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है वो एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ही केसेस में एक चीज होती है कि यार वेबसाइट होने से क्या माल बिकता है? नहीं, वेबसाइट होने से माल नहीं बिकता है, वेबसाइट तक लोगों के पहुंचने से माल बिकता है ना, जिसको हम कहते हैं SEO, SMM, SEM। तो मैं क्या करूंगा, जो पैसा मैं MLM में खर्च करता था या फिर जो पैसा मैं डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च करता था वो मैं एड्स में खर्च करूंगा। मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं अपने वेबसाइट का ऐड चला दूंगा गूगल पे, फेसबुक पे, हर जगह पे। और जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है वो कैसे बेचेंगे मेरा? क्योंकि देखो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट नहीं होती है, उस पर ऑडियंस आने चाहिए, अच्छा खासा ट्रैफिक आना चाहिए। ट्रैफिक कहां से आएगा? वो भी ऐड रन कर सकता है। तो जो बंदा 5 लाख रुपए में मेरे से 100 मोबाइल फोन ले रहा था, वो 50,000 रुपए का ऐड पे खर्च कर देगा ना, तो वो 5 से ज्यादा कमा जाएगा। उसे प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ेगा, उसे वो पैसे ऐड में लगाने हैं। तो इस तरीके से भी एफिलिएट मार्केटिंग किया जा सकता है। तो गाइज, जो पैसा हम अनवांटेड चीज में पहले लगा रहे थे, वो चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के केस में उन चीजों को हम डिजिटल मार्केटिंग में ला सकते हैं, और वो भी बहुत कम अमाउंट लगाना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग में। और डिजिटल मार्केटिंग अगर थोड़ा वेट कर सकते हैं अगर हम, तो डिजिटल मार्केटिंग फ्री में भी हो जाती है। तो ये भी फायदा डिजिटल मार्केटिंग है। तो गाइज, इसी वजह से मैं कहूंगा कि इंडिया में अब MLM का कोई काम बचा नहीं है। जो लोग टॉप लेवल पे आज भी काम कर रहे हैं वो तो खैर चलो कमाते रहेंगे कुछ टाइम तक, उनकी अर्निंग कम तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत पहले जुड़ चुके हैं इसलिए कुछ ना कुछ वो कमाते रहेंगे। लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको कह देता हूं कि गाइज ये अच्छा आइडिया नहीं है ना। ये चीज सिंसियरली मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चीज कि MLM में अब जुड़ना एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ना सैचुरेशन पॉइंट पे तो बहुत पहले ही आ गया था ये। अब ये जो है ना, इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब ये कितना जल्दी गिरता है ये हमें देखना है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पे सब जने आ चुके हैं और इतने लोग आ चुके हैं कि डिजिटल मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। लेकिन अभी भी ये चीज जो है बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है, डिजिटल मार्केटिंग अभी भी हाइक पे है। ठीक है, 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग बूम कर रहा है और अभी भी उसी रफ्तार से या उससे ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आज अभी तक डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी ओपोनेंट नहीं आया है जो डिजिटल मार्केटिंग से बेटर हो। ठीक है, तो गाइस, यही है इंडिया का फ्यूचर, यही है पूरे दुनिया का फ्यूचर, वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो ऐसे में आप MLM को अभी छोड़ दो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको और ज़्यादा मेहनत करते रहो, क्योंकि MLM में भी ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिना खर्चे के MLM में कुछ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके आपका नेटवर्क तो खत्म हो जाएगा। मान लो कि मेरे 50 दोस्त हैं, अब इस 50 दोस्तों के पास मैं अप्रोच करूंगा अपने प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, अब 50 में से चलो 5 जनों ने मुझसे खरीद लिया। अब 45 लोग तो नहीं खरीदेंगे, इनको बार बार जाके परेशान करूंगा तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन वो लोग खरीदेंगे नहीं मुझसे। ठीक है, तो 50 जने जो मेरे दोस्त हैं खत्म हो चुके हैं। अब मुझे अगर बेचना है तो अपना नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। और नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? नेटवर्क बढ़ाने के लिए पैसा तो खर्च होता है,
और टाइम भी खर्च होता है। ठीक है, मैं अपने एक दोस्त को पकड़ूंगा, उसके थ्रू किसी और से मिलूंगा, उसके थ्रू किसी और से मिलूंगा, एक एक से जब मिलना पड़ेगा तो कम से कम एक कॉफी का तो खर्चा आएगा ही, है ना। अगर कॉफी पीने के बाद उसने प्रोडक्ट नहीं लिया तो ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो MLM है व्यवहार भी खराब कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो बिल्कुल बेकार है, थर्ड क्लास है, एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में बिका जा रहा है। तो अगर मैं अपने दोस्त को एक घटिया प्रोडक्ट चिपकाऊंगा तो वो ही सोचेगा ना कि यार ये इसने मेरे को क्या चिपका दिया, तो यहां पर व्यवहार भी खराब हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से अभी विवेक बिंद्रा को बहुत दिक्कतें आई है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता विवेक बिंद्रा के केस में, क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पहुंच चुका है कि वहां से उन सब चीजों को टैकल कर सकता है। लेकिन सबका केस ये नहीं होता। आप एक बिगिनर्स लेवल पे हो और आप अगर किसी को कोई गलत चीज पकड़ा दोगे तो आपके ऊपर जो केस आएगा ना, जितना आपने तब तक कमाया होगा उससे ज्यादा उस केस में आपके निकल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। MLM में अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट ही बेचने को अगर आप करते भी हो, अगर आपको लगता है कि नहीं अब तो आप जुड़ चुके हो, आपका पैसा लग चुका है, अब आपको MLM करना ही करना है, तो गाइस करो, कुछ टाइम तक करो MLM, और अच्छा प्रोडक्ट होगा तो करो, नहीं तो जो पैसा लग गया उसे लगे रहना दो, जान दो, आगे और फंसते मत जाओ। और अगर आपको MLM करना आ गया, आप एक्सपर्ट हो चुके हो, तो गाइस छोड़ दो जिस कंपनी के लिए आप MLM कर रहे थे, अपना खुद का प्रोडक्ट लेकर आओ मार्केट में, उसके लिए करो फिर। क्योंकि उस टाइम क्या रहेगा, आप इस चेन के टॉप पे होंगे, बाकी लोग आपके नीचे होंगे, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो कमाने वाला होगा वो आप ही कमाओगे। तो इसीलिए अगर आप MLM में इतने अच्छे हो तो अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करो और फिर एक नया चेन शुरू करो जिसमें टॉप पे आप बैठे होंगे। तो गाइस ये चीज आपको कर लेनी चाहिए अगर आप इतने ही अच्छे हो MLM में। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इन वीडियोस को देखने के बाद आपके मार्केटिंग स्किल जो है और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इन वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।